जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे 3A में क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 4 तक मैं खुद बता दिया हूँ आपको, 4 का पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अनुपातों A1 A2 कॉमा B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। समांतर किसे कहते हैं, समपाती किसे कहते हैं? तो इसका हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है कि कौन सी समांतर हैं और कौन सी समपाती हैं। तो इसके लिए मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि इसको आप पढ़ लेंगे। फिर भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो फार्मूले हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, इसमें जो होता है, देखिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है। माना दो रैखिक समीकरण A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, जहाँ A1 इज नॉट इक्वल टू 0, B1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से कहा है कि कोई भी 0 नहीं है। पहला है, इसको आप कॉपी में लिख लेंगे, इस अभ्यास में जरूर से लिखेंगे क्योंकि इसी पे सवाल है। वो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय दल होगा, हल होगा। अब समझिए कि रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होगा। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है जहां A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2। मैं आपको बता दूं, कोई भी बराबर नहीं होता, यानी C से कोई मतलब नहीं है। और ये A1 A2 और B1 B2 अगर बराबर नहीं है तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, अद्वितीय हल होता है। जहां अब देखिए नीचे ये प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अद्वितीय हल है। सेकेंड वाला, रेखाएं संपाती हो सकती हैं, यही है। संपाती पूछा था, संपाती और समांतर। तो संपाती कब होंगी, जब पूरा बराबर होगा। A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये देखिए दो समीकरण हैं, हमेशा दो समीकरण आपको देगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसके बाद तीसरा जो कंडीशन कह रहा है, रेखाएं समांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। यह असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। इसमें A1 A2 B1 B2 तो बराबर होगा, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं होगा। तो इसको आप लोग समझ लीजिए। किताब में है, पृष्ठ संख्या 48 पे दिया हुआ है, आप इसको लिखेंगे यहां से। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो अभी अभी पढ़े हैं तो पहले को लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिया है, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए, जो आपके 5 में लिखा है, जो अभी भी मैंने पढ़ दिया। पहला क्वेश्चन दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इजक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इजक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिखना चाहिए था। द्विघात का व्यापक समीकरण जो होता है ax प्लस by प्लस c इजक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो इसको जो तुलना करेंगे आप, समीकरण पहले को लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा ये जस्ट इसके बाद ही लिख लीजिएगा। स्टार्टिंग पॉइंट आपकी यहाँ से होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिए। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। इसके तुरंत बाद आप आ जाएंगे यहाँ, A1 बराबर 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8।
क्लियर। और इसके इतना लिखने के तुरंत बाद ये वाला पॉइंट आप यहां लिखोगे, ठीक है। पढ़ देता हूं। 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, अब इसको क्या करना है, हमको तुलना करना है। तो देखिए a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। अब जो हमारा कंडीशन 3 दिया था, हम पूरे कंडीशन को इसी से चेक करेंगे, बाद में क्लियर करेंगे कौन बराबर है कौन नहीं है। a1 बटे a2 ये फार्मूला है, बराबर b1 बटे b2 c1 बटे c2। तो a1 देख लीजिए 5 बटे 7, 4 बटे 6, ये माइनस में लगा हुआ है तो -4 बटे 6, 8 बटे -9। अब इसको थोड़ा सा अगर कोई कट रहा है तो काट लेंगे। देखिए कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर भी बराबर किसी के नहीं हुआ। तो देखने से क्लियर होता है कि इसमें जो है कोई भी नंबर एक दूसरे से बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। कहाँ कर सकती हैं? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो अब देखिए आपसे यही पूछा गया है, ये देख लीजिए, एक बिंदु पर देखिए द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं, ठीक है। तो समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इसका जो आंसर आप लोगों को होगा, आंसर भी आज मैं आप लोगों को दिखा दूं जिससे कि आप लोग कोई कंफ्यूजिंग न हो। देखिए पहला जो दिया हुआ है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, न तो ये समांतर है और न ही ये समपाती है। क्लियर। जो आंसर आएगा एक बिंदु पर खाली प्रतिच्छेद करती है। स्पष्ट हो गया। पुनः बुक में चलते हैं, जो आपको दिखाया गया देखिए इसी से हम लोगों ने लगाए हैं। यहाँ पे जो आपका था इसी के माध्यम से आपका लगाया गया है। तो इसमें आपने देखा कि कोई नहीं है, तो देखिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, बस यही है। समपाती होने के लिए पूरा बराबर होना चाहिए था, और इसको समांतर होने के लिए सी वाला बराबर नहीं होगा। तो आप लोग जो और क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में दे रहे हैं, अगर इस तरीके से पूरा बराबर आ जाए तो आप समझ जाइए कि समपाती है। लगाएंगे इसी तरीके से, चेक इसी तरीके से करेंगे। और अगर से ये बराबर नहीं हुआ C1 C2 तो समझ लीजिएगा कि ये समांतर हो गई। तो जो आपको दिया जा रहा है आज मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम आपको ऐसे ही बता दें ओरल, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, पूरा बराबर है। बेटा अभी मैंने बताया अगर पूरा बराबर है तो क्या हो गई वो समपाती। तो सेकेंड वाला समपाती हो गया। थर्ड वाला 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, माइनस से माइनस कटेगा 1 3, यानी 3/1 3/1, और ये अलग हो गया। और जब ये मैंने आपको बताया कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, तो ये होगा समांतर। तो आपका जो दूसरा है, देखिए दूसरे में ये कंडीशन का फॉलो करेगा, तीसरा ये, तो दूसरा समपाती होगा, तीसरा समांतर। यही आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। अगली क्लास में मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। तो आप लोग मेहनत से पढ़ें, कोई समस्या हो तो आप पूछें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।